हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्कूल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स पढ़ रहे हैं, जिसका कि हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, ट्राइंगल। ठीक है, हम इसकी एक्सरसाइज 6.3 कर रहे थे, जिसके कि मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको सॉल्व करा दिए हैं। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ एक वीडियो में ये एक ही क्वेश्चन मैं कवर कराऊंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा हुआ है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी है ये। ठीक, इसलिए हम इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ, PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. मतलब यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल दिए गए हैं। एक ट्राइंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR। ठीक है, इनकी मीडियंस भी हैं। तो ए से मीडियन एक ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ से ये मीडियन ड्रॉ हो गई, क्या नाम है इसका, डी। ठीक है, एक मीडियन पी क्यू आर में भी है, तो पी से ड्रॉ होगी, उस मीडियन का नाम है पी एम। अब आप जानते हैं कि मीडियन क्या करती है, जिस भी लाइन पर आप बनाओगे उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बराबर डिवाइड करती है। तो बी डी की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी सी की, ये वैल्यू बराबर होंगी। वैसे यहाँ पर क्यू एम की जो वैल्यू होगी वो एम आर के बराबर होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये सब जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमें गिवन में क्या दिया है, देखो गिवन में क्या बताया गया है, इनका जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। इसका ए बी का रेशियो किसके साथ, पी क्यू के साथ। ठीक है, फिर ए सी का जो अनुपात है, ए सी का जो रेशियो है वो पी आर के साथ बराबर है, और ए डी का जो अनुपात है वो किसके साथ, पी एम के साथ बराबर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये हमको गिवन है, बता दिया गया है। अब टू प्रूफ में क्या करना हमको, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर है। क्लियर। अब देखिए, अगर हमें ये प्रूफ करना है, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन अगर हमें दी गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे होगा। देखिए, आपको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक, इन्हीं को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। उसके लिए आपको ये हेल्प के लिए ये दे दिया गया स्टेटमेंट। तो आप इसको देख रहे हो कि यहाँ पर दिया है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया है, ए सी अपॉन पी आर। अभी आप इस मीडियन वाले को छोड़ दो, तो ये आपको बता दिया गया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर बी सी अपॉन क्यू आर दिया होता तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता, सिमिलर हो जाता, लेकिन वो दिया नहीं है। तो अब क्या करें हम इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तो दो साइड का रेशियो तो बराबर है, हम एक काम करते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है उसको क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो एंगल कहाँ दिख रहा है, ए बी और ए सी के बीच में एंगल कौन सा है, देखिए ये ए है, और पी क्यू और पी आर के बीच में एंगल कौन सा है, पी है। मतलब हमारा जो मकसद है, हमें एंगल ए को पी के बराबर करना है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास एंगल ए इक्वल टू पी आ जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है, हमें एंगल ए को पी के बराबर करना है। ठीक, अब उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो डी पॉइंट है और यहाँ जो एम पॉइंट, हमने क्या किया, ए डी को आगे बढ़ा दिया। ये हमने ए डी को आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक, एक पॉइंट ई तक। इसकी हमें लेंथ कितनी लेना है, जितनी ए डी की लेंथ है उतनी ही हमें डी ई की लेंथ लेना है। मतलब ए डी की लेंथ के बराबर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया जो कि डी ई के बराबर है। ये जो दो वैल्यू हैं ये क्या हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। ठीक, अब इसको आप इससे मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया सी से। ठीक है, इस सी में यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, सी को हम यहाँ लिख देते हैं। सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ भी करना है कि
कि पी एम की लेंथ के बराबर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम हम दे दिए एम एन, और इसको हमने किससे मिला दिया, इसको हमने मिला दिया आर से। तो ये जो लेंथ आप देख रहे हो पी एम की जो लेंथ है वो किसके बराबर आ जाएगी, वो एम एन के बराबर। ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन आप लिख लेना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। क्या लिखोगे, आपने ए डी बराबर क्या ड्रॉ किया है, डी ई, ठीक है, और क्या ड्रॉ किया है, पी एम बराबर आपने क्या ड्रॉ किया है, एम एन, ठीक। इसको हम इक्वेशन क्या बोलते, इसको हटा दो, अभी इसको 2 नहीं बोलेंगे, इसको हम 2 कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 3, ठीक। एक चीज हमें और गिवन है, वो हमने अभी लिखा नहीं है। क्या गिवन है, देखो ये ए डी मीडियन है, इसका मतलब बी डी की लेंथ जो है डी सी के बराबर होगी। ये भी आप लिख लेना कि बी डी बराबर क्या है, डी सी, एंड क्यू एम बराबर क्या है, एम आर, ठीक है। ये हमें गिवन है, इतनी चीज हमें बता दी गई है, ठीक, क्योंकि मीडियन है एडी और पीएम भी मीडियन है, इसलिए दोनों वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने कर ली और ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हमारा मकसद क्या है कि हम एंगल ए को किसके बराबर कर दें, पी के। तो आप ध्यान से देखिए, एंगल ए डायरेक्ट पी के बराबर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एडी के कारण 2 भागों में डिवाइड है ना। एंगल ए क्या है, 2 भागों में डिवाइड है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। वैसे पी भी डिवाइड, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो हमें क्या करना है, हमको पहले एक पार्ट को इक्वल करना है, ठीक है, एक पार्ट को इक्वल करना है। उसके बाद हम बाय सिमिलैरिटी से लिख सकते हैं कि ये वाला पार्ट अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जहां जिस साइड, जिस तरफ हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया है, हम उस तरफ के एंगल को बराबर करते हैं। मतलब इस तरफ का अगर एंगल ले लें, ये ले लें एंगल 1 और ये ले लें एंगल 2, मतलब पहले इस साइड का लेंगे अगर ए का पार्ट, तो ए 1 को बराबर करना है 2 के, ठीक है। अब सवाल उठता है 1 को 2 के बराबर कैसे कर सकते हो आप, तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसके लिए हमें 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से, एक ट्राइंगल हो जाएगा ए ई और सी, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ए ई सी, ये ट्राइंगल देख रहे हो। फिर ट्राइंगल है पी, फिर यहां तक एन और ये आर। 2 ट्राइंगल कौन कौन से, ए ई सी और पी एन आर। अगर इन दोनों को आपने क्या प्रूफ कर दिया, सिमिलर, तो आप बोल सकते हो कि इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब इन 2 ट्राइंगल को ए ई सी और पी एन आर को अगर आपने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो हम बोल सकते हैं 1 = 2 है। तो हमारा जो मकसद है वो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल क्या लेना हमको, यहां पर पी एन आर, इन दोनों को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, तभी हम 1 को इक्वल टू बोल सकते हैं 2 के, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ए सी बराबर क्या दिया है, ए सी अपॉन पी आर बराबर क्या दिया है, ए डी अपॉन क्या दिया है, पी एम। ये गिवन है आपको। मैंने क्या किया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हो आप। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हम फिर 2 का मल्टीप्लाइड करने के बाद ए डी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए डी, ए डी जोड़ोगे तो 2AD बनेगा। पी एम को क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस पी एम, मतलब 2 बार जोड़ेंगे तो 2PM बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए, एडी की वैल्यू, एडी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ से देखिए DE के बराबर। PM की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, MN के बराबर। यहाँ मैं एक AD की जगह यहाँ पर लिख देता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर AC अपॉन जो PR है, हम एक AD की जगह क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने AD की जगह DE लिख दिया। तो PM की जगह क्या लिख सकते हैं, एक PM की जगह लिख सकते हैं MN। अब आप ध्यान से देखिए, AD प्लस DE, AD प्लस DE क्या बनेगा, पूरा AE बन जाएगा। तो AD प्लस DE क्या हो गया हमारे पास, AE। और PM प्लस MN क्या बनेगा, PM प्लस MN, ये क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा PN, ठीक है। आगे समझ में। अब आपको क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ हमारे पास क्या था, AC अपॉन PR था, ठीक है, बराबर क्या दिया था यहाँ पर, AE अपॉन क्या दिया था, PN। हमने क्या प्रूफ, मतलब हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, AC अपॉन PR बराबर क्या है, AE अपॉन PN। कहाँ पर है, AC मतलब ये वाली साइड AC इसके रेशियो के इक्वल है PR के, और AE किसके इक्वल है, ये है किसके, PN के,
ठीक है, दो साइड आ गई, लेकिन दो साइड में तो ये क्या होगा, सिमिलर प्रूफ नहीं हो सकता। हमें क्या चाहिए, इसकी तीसरी साइड भी चाहिए। मतलब कौन सी तीसरी साइड चाहिए हमको, हमको ये जो तीसरी साइड दिख रही है कौन सी, ई सी वाली, सी ई और आर एन, इसका भी रेशो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तभी तो हम बोलेंगे कि ये साइड 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 से क्या है, सिमिलर है। लेकिन अभी तो दो ही चीज़ आई हैं, तो ध्यान से देखिए उसको कैसे करेंगे। देखो ए सी अपॉन पी आर यहाँ दिया है, इसकी जगह हमने ए ई अपॉन पी एन कर लिया, तो ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा चीज़ लिख सकता हूँ क्या, ए बी अपॉन पी क्यू, ये इसके भी बराबर है। ठीक है, ये तीनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ, कहाँ से, यहाँ से आ गया जो गिवन में हमारे पास इक्वेशन 1 से। अब ये स्टेटमेंट आप देखो, ठीक है, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, ए बी की जगह हम क्या ले आए, अगर सी ई ले आए, ध्यान से समझना, ए बी की जगह हमें क्या लाना है, सी ई, और पी क्यू की जगह हमें क्या लाना है, यहाँ पी क्यू की जगह हमें क्या लाना है, आर एन लाना है। ठीक है, तभी क्या होगा, इनका रेशियो इक्वल होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हमें क्या लाना है, देखो ए बी अपॉन पी क्यू की जगह हमें लाना है सी ई अपॉन आर एन। ये कब पॉसिबल है, जब आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल है कौन सा, ए डी और ई, ए डी बी और ट्राइंगल डी ई सी, यहाँ पर पी एम क्यू और ट्राइंगल आर एम एन, ये जो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे, एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, वैसे यहाँ एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए, एक से हो जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, वैसे यहाँ पी क्यू की वैल्यू आर एन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, मतलब हमारा मकसद क्या है कि हमें क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल को इसके क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो रेशो में बराबर आ जाएगा, हमें रेशो नहीं चाहिए, हमें दोनों की वैल्यू इक्वल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले हम इन दोनों ट्राइंगल में देख लेते हैं, फिर बाय सिमिलैरिटी हम इसमें भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल में देखने का मतलब, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल कौन सा, सी डी ई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। चलो अब हम दो ट्राइंगल देख रहे हैं, ए डी ई, पहले इसमें देख रहे हैं ए डी ई और सी डी ई। ठीक है, ए डी बी और ट्राइंगल सी डी, इसमें हमें करना है। तो आप देखो ध्यान से कि ए डी की वैल्यू किसके बराबर है, डी ई के, कहाँ से आया ये कंस्ट्रक्शन से, यहाँ लिख सकते हो आप कि ए डी बराबर क्या है, डी ई। ठीक, ये हमने कहाँ से लिखा, इक्वेशन 2 से कंस्ट्रक्शन किया है। वैसे ही आप देख रहे हो ए डी बराबर हो गया, तो बी डी की वैल्यू किसके बराबर है, सी डी के, ये कहाँ से आ गया, गिवन है हमारे पास, बी डी की वैल्यू किसके बराबर है, डी सी के, ये क्या है हमारे पास, गिवन। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है और इस तरफ जो एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल है, मैंने आपको अलग से बताया था। इस तरह का जब भी एंगल बनेगा तो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि इक्वल होते हैं हमेशा। मतलब एंगल ए डी बी बराबर है एंगल किसके, सी डी ई के। कहाँ से आ गई ये चीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 3 कंडीशन हो गई, साइड एंगल साइड। तो इस शर्त से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, ट्राइंगल ए डी बी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, बराबर के ऊपर ये सिमिलर का साइन, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी शर्त से हो गए ये, साइड एंगल साइड से। अब आप बोलोगे तो ये आपने क्यों किया है, तो हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर क्या हो सकता है, सी ई। कहाँ से आ गया, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते। तो ए बी की वैल्यू सी के बराबर हो गई। सेम इसी तरह आप क्या बोल सकते हो, सिमिलरली जो अपन ने कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है इस ट्राइंगल में, वही हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ट्राइंगल पी एम क्यू और आर एम एन में। तो सिमिलरली आप सिर्फ पूरा नहीं प्रूफ करोगे, फिर आप डायरेक्ट लिख देना कि पी क्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, आर एन। ठीक है, यहाँ ए बी बराबर सी हो गया और पी क्यू बराबर आर एन। अब ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन कहाँ, 4 में पुटअप कर दो। 4 कहाँ, ये लिखा, ए बी और पी क्यू दिया है ना, ए बी और पी क्यू आपको दिया है, ए बी की जगह क्या लिख सकते हो आप, सी ई।
यहाँ मैं लिख सकता हूँ CE और PQ की जगह क्या लिख सकते हैं RN। तो CE अपॉन RN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए AC अपॉन PR, ये होना चाहिए। बराबर क्या होना चाहिए AE अपॉन में क्या आ जाएगा PN। ठीक, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हम ये चीज अगर यहाँ लेकर आ गए हैं तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 हो गया। इस इक्वेशन से CE, पहले इसको हम ट्रेस कर लेते हैं, CE अपॉन RN कहाँ पर है, CE अपॉन RN। ठीक है, फिर AC अपॉन PR तो AC अपॉन PR, फिर AE अपॉन PN मतलब AE अपॉन PN। तो ये जो दो ट्राइंगल आपने लिए थे ये क्या हो गए दोनों AEC, ट्राइंगल AEC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। कहां से, इक्वेशन 5 से। कौन सी कंडीशन से, साइड 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 से हम क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब एंगल 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एंगल 2 के बराबर होगी। ठीक है, आगे समझ में। और यही हमें प्रूफ करना था, हमने ए का एक पार्ट बराबर कर दिया पी के। अब आपको दूसरा पार्ट प्रूफ करने के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो बाय सिमिलैरिटी। मतलब जो आपने ये सिमिलैरिटी लाई है, ये किया है जो आपने, इससे आप लिख सकते हो कि बाय सिमिलैरिटी, यहाँ अगर मैं इसको नाम दे दूं 3 और इसको दे दूं 4, तो आप यहाँ पर भी इस चीज को फिर से कंस्ट्रक्ट करना दोनों तरफ, फिर ये पूरा लिखना, फिर आप लिख सकते हो कि एंगल 3 बराबर 4। लेकिन पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम यहाँ जैसा आपने प्रूफ किया वैसे इस साइड भी वैसे ही प्रूफ होगा, इसलिए एग्जाम में भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप सीधे लिख देना बाय सिमिलैरिटी एंगल 3 भी क्या होगा, हाँ इसको एंगल 3 कर लेते हैं, एंगल 3 क्या होगा, एंगल 4 के बराबर हो। ठीक है, एंगल 1 2 के बराबर, एंगल 3 4 के बराबर। तो एंगल 1 + 3 करोगे मतलब इस इक्वेशन का लेफ्ट और इसका भी लेफ्ट, इसको ऐड कर दोगे और यहाँ इसको राइट में ऐड कर दोगे तो एंगल 2 + 4। ठीक है, ऐड कर सकते हैं हम। तो 1 + 3 मतलब एंगल 1 + 3 क्या है, एक्चुअली में एंगल A है। ठीक है, और एंगल 2 + 4 क्या है, एक्चुअली में एंगल वो क्या है, P है। और यही हमारा एम था कि हम क्या करें, एंगल A को P के बराबर प्रूफ कर दें। ठीक है, अब आप यहां से देख सकते हो कि एक स्टेटमेंट आपके पास ये है, मतलब क्या दिया है, AB अपॉन PQ बराबर है किसके, AC अपॉन PR के। ठीक, AB अपॉन PQ बराबर है AC अपॉन PR के, और एंगल A इन्हीं के बीच का एंगल है A और इन्हीं के बीच का एंगल है P। तो दोनों ये शर्तें लगा सकते हो आप और बोल सकते हो कि ट्राइंगल जो ABC है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। कौन सी कंडीशन लग रही है, दो साइड दी हैं और एक एंगल, तो ये साइड एंगल साइड। ठीक है, इससे आप बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। आगे समझ में क्लियर हो गया। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।